आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है 26 फरवरी को, उसके लिए छात्रों मोस्ट आईएमपी चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। हाँ छात्रों, जिस प्रकार हमने इससे पहले मैथ की वीडियो देखी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाली, जिसमें आपने देखा होगा कि 30 में से आपके 30 जो ऑब्जेक्टिव थे, 32 में से 30 ऑब्जेक्टिव वो उसी वाली वीडियो में से आए थे, है ना। 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आपके सेम टू सेम उस वीडियो से आए थे। सेम इसी प्रकार आज जो हम मोस्ट आईएमपी जो आपके ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं ये, है ना, 1-2 सेट हैं कुछ उसके, इन्हें आप तैयार कर लेते हो तो आप बड़े ही ईजिली 32 मार्क्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से आप आराम से 30 ऑब्जेक्टिव जो है समझ सकते हो कि इसी वाले मॉडल पेपर जब बताएंगे आपको, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उन्हीं में से आएंगे, है ना। तो छात्रों, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर ही लें आपके दोस्त भी, और पासिंग मार्क्स तो बड़े ही आराम से ले आए, ठीक है। तो देखते हैं मोस्ट आईएमपी प्रश्न, ठीक है। तो मोस्ट है, तैयार करना बिल्कुल मत भूलना। पहला प्रश्न आप देख सकते हो, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आपका जो आपका उत्तर देखो, यहाँ पर साफ साफ है, आपका सा है, यानी कि आपका महाराष्ट्र में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। जो कब पारित हुआ था, दूसरे उत्तर आएगा आपका आ, यानी कि 1972 में पारित हुआ। तीसरा आपका निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो तीसरे में आपका उत्तर क्या जाएगा, आपका थर्ड का उत्तर आएगा वाह, यानी कि यूनान को सभ्यता का पालना कहा जाता है। चौथा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। तो आपके पांचवे का उत्तर है द, यानी कि 1956 में। और आपका छठवां प्रश्न है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है। तो सबसे कम साक्षरता दर आपकी कहाँ है, बिहार पे। और सबसे अधिक कहाँ है, वो आपकी सबसे अधिक कहाँ पे आएगी, आपकी केरल पे आएगी, सबसे कम बिहार पे। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो सिंपली निर्जीव वस्तुओं से बने हैं तो क्या कहलाएंगे, अजैब कहलाएंगे। और यदि वो सजीव से बने हैं तो जैब कहलाएंगे, क्योंकि अजैब का मतलब भी होता है अजीवित, यानी कि मरा हुआ, ठीक है। दूसरा है, जल एक खालिस्तान योग्य संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि हम उसका बहुत तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में खालिस्तान कहा जाता है। तो दीपा कहा जाता है। दहन यानी कि जलाना, यानी कि दीपक को जलाना कह सकते हो, दीपा, ठीक है, दीपा रोशनी एकत्रित करना। चौथा है, असहयोग खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था जन्य। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो जनवरी 1921 पे। फिर आपका 5वां 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की खालिस्तान में बैठक हुई। तो वार्लेन में आपकी बैठक हुई। 6वां, भारत में खालिस्तान सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। तो केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, बात करें राज्य सरकार की अपेक्षा, तो है ना। फिर आपका लास्ट प्रश्न है, खालिस्तान क्षेत्रक की श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो तृतीयक क्षेत्रक जो है आपके, वो श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाएगी। आपका पहला है बक्सर टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है, ये आपका जाएगा सिंपली पश्चिम बंगाल पे, ठीक है। दूसरा, सीमेंट उद्योग। तो ये आपका मुख्य रूप से कहाँ होता है, सिलिका पे। फिर कंडाला, तो कंडाला को आपको मैच करना है 4 से, यानी आपका राइट हो जाएगा गुजरात। सूती कपड़ा मिल कहाँ पर है, ये आपकी हो जाएगी फ्रांस पे। और इसके बाद जो आपका लास्ट है डायमंड सूत्र, तो इसमें आपको 6 वाले में क्या लगाना है, गा, यानी कि 1888 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर आपका चौथा प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो 10 किलोग्राम पहले का उत्तर। दूसरा है, मार्टिन लूथर कौन था। तो धर्म सुधारक था। तीसरा, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो 1948 में बना। और फिर आपका चौथा यहाँ पर देख सकते हो उत्तर आपके सामने है, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है। तो जन्म है।
अब पाँचवा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, तो 73% है। फिर आपका छठवां प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन से जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और लास्ट है आपका, किन दशकों में भारत में उद्योगों का उदय हुआ, तो 1950 से 1960 के बीच उद्योगों का उदय हुआ था। फिर देखो आपका इसमें पांचवा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए, बताइए। पहला है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, सबसे पहले भी इंग्लैंड में थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सबसे पहले वो कहाँ से, साउथ अफ्रीका में थे। फिर दूसरा है, 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है, सामूहिक हित एवं एक सर्वव्यापी विचार है, तो हाँ ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है, गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र की आधार है, तो आपका ये वाला भी सत्य हो जाएगा। पांचवा सत्य हो जाएगा, छठवा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तैयार कर लेना आप। फिर बात करते हैं दूसरे सेट की ओर, जो कि आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट IMP है ना, इसे तैयार करना अच्छे से, आपके बहुत ज़्यादा अंक स्कोर होंगे इससे भी। पहला है यहाँ पर सही विकल्प है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा बा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या जाएगा, बा में मध्य प्रदेश है। फिर दूसरा है, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में सर्वप्रथम स्थान रखता है, तो वो आएगा आपका दूसरे का दा, यानी कि हीरा। फिर तीसरा है, तीसरे में आपको उत्तर आ जाएगा दा, यानी कि शुल्क संघ। चौथा देख सकते हो, चौथे में आपको उत्तर आएगा यहाँ पर। चौथा प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो जो हिंद स्वराज है इसके पुस्तक के लेखक थे आपके महात्मा गांधी। फिर आपका पांचवा, श्रीलंका की आज़ादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है, तो ईसाई लोगों का हिस्सा है आपका श्रीलंका में लगभग 7%। ठीक है। फिर आपका छठवां प्रश्न है, कोपरा किस पर लागू होता है, तो कोपरा यानी COPRA कहाँ पर लागू होता है, ये आपका लागू होता है सामानों पर, जो कि आप वस्तु खरीदते हो सभी सामानों पर ये लगता है। फिर आपका दूसरा है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है, जो आपका संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो केवल और केवल जलोढ़ मृदा से बना है। फिर आपका वन खालिस्तान उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, तो प्राथमिक। तीसरे में उत्तर आएगा आपका पॉलिस। चौथे में रेंडर पृष्ठ। पाँचवें में यूरोप। छठवें में प्रति व्यक्ति आय। और जो आप पाँचवें में आपका यूरोप आएगा, यहाँ पर देखो पाँचवें में यूरोप आएगा, और छठवें में आपका आएगा प्रति व्यक्ति आय। और जब आपका लास्ट है सातवां, यहाँ पर आपका आएगा 100। देन आपका तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो आपका जो पहले को आप डाच से मैदान कर देना है। दूसरा जो है इंग्लैंड, इसका मैदान होगा सिंपली चा से, यानी कि किससे, रसोई ईसाई धर्म से। फिर आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो किससे संबंधित है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ये संबंधित है आपकी संयुक्त उद्योग से, एक प्रकार का उद्योग है ये। अमर जीवन ये क्या है, ये एक प्रकार का आपका जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मतलब संरचना है। ठीक है। फिर आपका देखो पांचवा है, भारतीय जनता पार्टी, ये किसके अंडर देखो अच्छे से देखते हैं। चौथा जो देखो यहाँ पर अमर जीवन, ये आपका मैच आएगा अमर जीवन गा से, यानी कि रस सुंदरी देवी की रचना है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इसके मुख्य लीडर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जब आपका लास्ट छठवा, यहाँ पर आपको उत्तर आएगा जुलाई 1991। फिर आपका चौथा प्रश्न है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो कपास वाली मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी। कपास यानी काली मिट्टी। मेघालय की राजधानी बताइए, तो शिलांग हो गई। तीसरा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया, तो जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1953 में किया गया था। चौथा है, शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को किसने बनाया था, तो रिचर्ड M. होम ने बनाया था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। फिर आपका छठवा है, किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है, किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है, तो वो होता है अपने छठवें में होता है नगर निगम। फिर सातवां है, पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियाई धावक की मृत्यु कब हुई, तो 2006 में। फिर आपका पांचवा, सत्य बताइए। में 4 शस्य ऋतुएं हैं। ठीक है, 4 शस्य ऋतुएं हैं, तो ये आपका उत्तर होगा असत्य, वो पता नहीं लेकिन आपका सत्य है आपका। ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, अंबेडकर ने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा जो है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठवा जो है आपका, अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका देखो यहाँ पर थर्ड मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। आपका पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो ये आपकी जो परियोजना है ये प्रारंभ हुई थी या 1973 पे। ठीक है। दूसरा है, लोहे अयस्क का प्रकार नहीं है, तो उत्तर आएगा आपका थर्ड, यानी कि क्या आएगा आपका चौथा आएगा बॉक्साइट है यहाँ पर। ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, द बॉक्साइट।
तीसरा नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंची? तो नूडल्स आपके जो हैं वो चीन से पश्चिम में पहुंचे। चौथा है जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष कराया? तो किस वर्ष कराया हमने पहले भी देख रखा है, किस वर्ष कराया था, ये आपको कराया था इसने जेम्स वॉट ने। चौथे को उत्तर आएगा आपका यानी 1871 पे। फिर आपका पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है? तो देखो हमेशा बात करी जाए तो आपकी जो यहाँ पर पंचायतें होती हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए हमेशा 1/3 भाग आरक्षित होता है। छठवा है राष्ट्रीय विकास का अर्थ है? तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ है आपके सर्वोन्मुखी विकास होना। फिर आपका इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर आपका पहला है देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा पठारी है, मतलब कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो पठारों से घिरा हुआ है? तो उत्तर आएगा आपका 27, मतलब 27% जो हिस्सा है वो पठारों द्वारा घिरा हुआ है। फिर आपका दूसरा प्रश्न छात्रों, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। फिर आपका तीसरा प्रश्न 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक खालिस्तान में मिला लिया गया था, तो मिलाया लिया गया था यूनाइटेड किंगडम में। फिर आपका चौथा प्रश्न, एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक खालिस्तान राजतंत्र था? तो चीनी था। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई 2009 में हुई। जनमत निर्माण में खालिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट जो है अधिकतम ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। सही जोड़ी आपके सामने है। यहाँ पर आपका पहला वर्ण तो इसका आपको मैच करना है सिंपली घा से। दूसरा जो इसका मैच करना है आपको डा से, ठीक है। तीसरा जो आपका इसका मैच करना है आपको चा से। चौथे का मैच करना है का से। पांचवे का मैच करना है किससे? खा से। और लास्ट जो है इसका मैच करना है आपको किससे? इसका मैच होगा आपका गा से, ठीक है। गा से या तृतीयक क्षेत्र से। फिर आपका देखो चौथा प्रश्न है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। दूसरा 1448 ईसा में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो बाइबल जो पुस्तक है उन्होंने सबसे पहले छापी थी गुटेनबर्ग ने। तीसरा ग्राम पंचायत के प्रमुख पद नाम क्या है? मतलब ग्राम पंचायत में प्रमुख कौन सा व्यक्ति होता है? तो प्रधान जो पद का व्यक्ति होता है वो प्रमुख होता है। चौथा है कौन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधि राजनीतिक दल है? तो कौन सा है? ये आपका नेशनलिस्ट पार्टी है। पांचवा है कोचबंबा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोलीविया में स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हो। छठवा है लोकतंत्र सरकार वैध होती है कोई एक बिंदु, तो निर्वाचित सरकार मिलती है तब वैध होती है। और सातवां है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो विदेशी निवेश कहते हैं। पांचवा है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो हाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवा भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके छात्रों, देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा सेट जो कि लास्ट सेट है, इसे लास्ट तैयार कर लेना, बाकी फिर आपके 32 में से 32 नंबर आ जाएंगे, आपको कहीं भी एक नंबर नहीं कटेगा। ओके, साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनकी हेल्प हो सके, वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ओके छात्रों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो सही विकल्प पे है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है ना? तो यहाँ पर आपका जो देखो दा है यानी कि उत्तराखंड है, यहाँ पर की जाती है। फिर भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है? मतलब कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कोई मतलब लुप्त हो सकते हैं स्तनधारी? तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 20% जो स्तनधारी हैं वो लुप्त हो सकते हैं। तीसरा, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है ना? जैसे कि अपने भारत में महात्मा गांधी की अंकित की गई है सिक्कों नोटों में, उस प्रकार फ्रांस में किसकी सिक्कों में की गई है छवि यानी फोटो? तो तीसरा आपका उत्तर आएगा सा यानी की गई है इसमें आपकी मारियान की। फिर चौथा है सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? सत्याग्रह आपका क्या था? वो था आपका सिंपली शुद्ध आत्मिक बल। फिर पांचवा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती? तो यहाँ पर आपकी डेनिश भाषा नहीं बोली जाती है। छठवा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो आपका प्रकाशित किया गया था 1995 में। फिर आपका दूसरा प्रश्न देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 3/4 धरातल खालिस्तान से ढका हुआ है, मतलब 3/4 जो भाग है आपका पूरे दुनिया का वो किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है। फिर आपका देखो कोयला उत्पादन में भारत का खालिस्तान क्षेत्र है, तो तीसरा क्षेत्र है पूरी दुनिया पे। तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर बार्लिन आएगा, चौथे में उत्तर धातु, पांचवें में आठवीं, छठवें में 2 और सातवें में उत्तर मुद्रा आएगा। फिर सही जोड़ी जो आपकी यहाँ पर है इसमें आप देख सकते हो, पहले का आपका मैच करना है चा से, दूसरे में आपको मैच करना है किससे? घा से, तीसरे में आपको मैच करना है किससे? का से, चौथे को आपको मैच करना है डा से, पांचवे को मैच करना है आपको किससे? खा से,
छठवें को मैच करना है आपको गा से। फिर आपका चौथा प्रश्न है, पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित कौन सा इस्पात कारखाना है? तो विजयनगर इस्पात कारखाना, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना कारखाना है। दूसरा आपका, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? तो इसने किया था 1797 पे। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो दिसंबर 1931 में शुरू हुआ। 1860 के दशक के कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो एल्गिन मिल खोली गई थी 1860 के दशक में, ठीक है। फिर आपका 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस किस देश में स्थापित किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था। बेल्जियम की राजधानी बताइए? तो ब्रुसेल्स है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मतलब सभी धर्मों से हटके हुए, किसी सभी धर्म पर विश्वास करता है। 5वें सदस्य बताइए। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। नेपाल लोकतंत्र की दूसरी लहर के दोस्तों में एक से, जहां लोकतंत्र 1950 में कायम हुआ, तो ये सत्य है। तीसरा आपका, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य, छठवां आपका सत्य हो जाएगा। तो कुछ छात्रों, आप देखो, ये तो ऑब्जेक्टिव आदित्य आपको बता दिए। आपके 32 में से 32 ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम यहीं से आएंगे, ठीक है। विश्वास मानो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। यदि आप पहले तैयार कर लेते हो तो आप 32 में से 32 लेके आओगे ऑब्जेक्टिव पे, तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर देने हैं। हमने आपको विद सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव बताया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अच्छे से तैयार कर लेना, साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको यदि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए और दूसरों से शेयर करने से हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।